गरीब का एसी ढाबा। वेलकम टू प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिखपुर गांव की बात है। दिलीप और काजल दोनों ही होटल में काम करते थे और अपना गुजारा करते थे। वह लोग बड़े बड़े होटल में काम करते थे। वह लोग सोच रहे थे कि खुद का ढाबा करें। फिर दिलीप कहने लगा काजल को, काजल, ये मालिक हमें कितना सा पैसा ही देता, उतना सा में तो ठीक से घर खर्ची भी नहीं चलता है। और हमारा खुद का ढाबा होता ना तो बहुत पैसा होता, लेकिन इतनी गर्मी, इतनी धूप में एसी के बगैर कौन आएगा खाना खाने के लिए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी गर्मी और इतनी धूप में भला कौन आएगा हमारे ढाबे में खाने के लिए। मुझे तो लगता है हम लोगों को इसी ढाबे पे काम कर कर पैसे सबको जमा कर कर अपने लिए ढाबा खोल लेना होगा। लेकिन एसी के पैसे तो बहुत हो जाते हैं। इतने में तो हम लोग एसी भी नहीं खरीद पाएंगे। और तो और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। इतना पैसा होता ही नहीं है जो घर के खर्ची से बच कर रखा जाए। घर के खर्चे में ही तो घट जाते हैं। तो कैसे होगा सब कुछ पता नहीं, सब ऊपर वाला ही करेगा। दिलीप जी, आप टेंशन मत लीजिए। टाइम की बात है जब दिलीप और काजल एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वहाँ पर एक ग्राहक आकर कहने लगा, भाई पता नहीं खाना कैसे बना, एक जरा सा भी खाने में टेस्ट नहीं है। एकदम अच्छा नहीं बनाते हो आप लोग खाना, पता नहीं। अगर ऐसा ही रह गया ना तो यहाँ के सारे ग्राहक एक एक कर कर भाग जाएंगे। पता नहीं मालिक ने कैसे कैसे स्टाफ को अपने होटल में रख लिया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं खाना खाकर तो मेरा पूरा मूड खराब हो गया है। मैं तो कहता हूँ इंसान को जब भूख लगती है तो इंसान कुछ भी खा लेता, लेकिन यहाँ भूख भी लगने से ये खाना खाया नहीं जाएगा। दिलीप और काजल की शिकायत सुन लेता है मालिक के चहेती स्टाफ और फिर कहने लगता है दिलीप और काजल को, क्या भाई दिलीप इतनी सारी शिकायत करवाओगे तो मैं अभी जाकर मालिक को कह देता। हमारा ढाबा तो डूबने के लिए छोड़ रहे हो। अभी जाकर कहता हूँ मालिक को, रुको ज़रा। फिर ये बात मालिक के कानों तक चली जाती है। मैं तो सोचा था कि मालिक सुनते ही तुम लोगों को काम से निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कमाल और कितने दिन फिर कोई गलती होगी ना तो मालिक माफ नहीं करेगा। हो दिलीप और काजल सोचने लगते हैं और मायूस हो जाते हैं। फिर उसी टाइम ढाबे पे सब कोई खाना खा रहा था। फिर वह लोग रात तक की ड्यूटी थी तो वह लोग रात तक का इंतजार कर रहे थे। देखते देखते रात हो जाती है। काजल क्या कहती हो, रुकोगी? अब तो मुझे नहीं लगता है कोई ग्राहक आएगा, बहुत ही रात हो गई है ना। दिलीप और काजल इंतजार कर रहे थे ग्राहकों का, लेकिन उतनी ही रात में घायल हुए दो पति पत्नी उस ढाबे में जाते हैं। आप लोग कौन है और आपको इतनी चोटें क्यों लगी है? क्या हो गया, कुछ बताइए। मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ।
कि आप लोग पहले खाना खा लीजिए फिर बातें करेंगे। ये खाना ग्राहक का था लेकिन ग्राहक नहीं आया, आप लोग खा लीजिए, ठीक है। जा रहा था अपनी पत्नी को कार में लेकर, लेकिन कुछ गुंडों ने हमें हमला कर दिया और हमें ना बहुत मारा पीटा और हमारे सारे पैसे, फ़ोन, जेवर सब कुछ ले लिया। लेकिन हम लोग खुद के जान बचाते बचाते भाग कर यहाँ आ गए भाई। हमने कोई उस होटल में गए तो वहाँ से हमें भगा दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर चले आए हैं। हाँ भाई हाँ, क्या हुआ? आप लोग यहाँ पर खाना खा लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप किसी को फ़ोन कर आप बुला लीजिए। भाई आपने तो खिलाने से मना ही कर दिया, लेकिन उन लोगों को तो देखिए, वो लोग तो हमें खाना भी खिला दिए। तो मैं कर दूँगा, हाँ रुको मालिक को कहता हूँ। वो लगता है ऐसे खाना खिला रहे थे जैसे लगता है उन्हीं लोगों की होटल है। मैं कर दूँगा ना मालिक को, मालिक अभी उन लोगों को काम से निकाल देगी। रुको ना, मैं ज़रा कह कर आता हूँ मालिकों के, फ्री में मुफ्त में जो आदमी आते हैं उनको खाना खिला देते हैं ये लोग के वजह से हमारा ढाबा डूब जाएगा। खैर अब जाओ, तुम लोग के डब्बे बढ़ गए होंगे ना, उनका बात तो मैं मालिक को कहूँगा ना। मालिक तो एक सेकंड नहीं रखेंगे, उन लोगों को ढाबे से ऐसे निकालेंगे जैसे कि घी से कोई मक्खी निकाल कर फेंक दिया हो। हाँ। अगले दिन उस मालिक को पता चल जाता है और वो मालिक दिलीप और काजल को निकाल दिया। दिलीप और काजल जो पैसे थे उन पैसों से वो लोग पकोड़े का दुकान खोल लिए और बहुत ही अच्छा चल भी रहा था, ग्राहक खा भी रहे थे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।